मेरा कोई भी दोस्त आएगा तो तुम उससे गप्पे लड़ाओगी। जानती है कितना हो तुम उससे? हाँ, आज ही वो तुमसे मिलने के लिए आया। उसने बोला कि वो मेरा दोस्त है और तुम उससे बातें करने लगी। क्या तुम्हें वो पसंद आ गया जो तुम इतना उससे बातें किए जा रही थी, या फिर मुझसे जी भर गया तुम्हारा? हाँ हाँ, अब तो बोर हो ही जाओगी ना मुझसे, क्योंकि मैं तो तुम्हें सही से टाइम दे नहीं पाता हूँ। तो कोई और अगर तुम्हें टाइम दे रहा है तो तुम उसके साथ टाइम स्पेंड कर लोगी, अगर मैं नहीं होगा घर पे तो। अब बहुत बुरे हो। अरे आपने मुझे ऐसा बोला भी कैसे? मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। अब बहुत बुरे हो। इतने सालों तक मेरे साथ थे, फिर भी मुझे नहीं समझ पाए। इतने सालों का ट्रस्ट आपने एक पल में तोड़ दिया। छोटी सी हरकत क्या हुई, आपने मुझे इतना कुछ सुना दिया, जो मुंह में आया सब बोल दिया। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। इतना बोलकर जिनू अपने रूम की तरफ भागते हुए चली जाती है। ओह शिट, मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल क्यों नहीं है? मैंने उसका गुस्सा अपनी वाइफ पर क्यों उतार दिया? जिनू तो बहुत ज्यादा नाराज हो गई, बहुत ज्यादा हर्ट हो गई है। अब उसे मनाऊं कैसे समझ में नहीं आ रहा है। देखकर तो लगता नहीं है कि अब वो मुझसे बात भी करेगी, पर मनाना तो पड़ेगा। इतना बोलकर आर्यन जिनू के रूम के पास जाता है और रूम का डोर नॉक करता है। चल मना ले अपनी वाइफ को आर्यन, वरना वो तुझसे कभी बात नहीं करेगी। जब गुस्सा दिलाने से पहले नहीं सोचा तो अब मनाने के टाइम क्यों ही सोच रहा है? जिनू देखो, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज। ऐसे डोर लॉक मत रखो। आप क्यों आए हैं आर्यन मुझसे बात करने, जब मैंने आपसे कहा कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी? आप तो मुझे घटिया औरत समझते हैं ना, तो प्लीज आप मुझसे कोई बात ना करें। जिनू जो भी कहा मैंने गुस्से में कहा, कुछ भी सीरियस मत लो। देखो मैंने कुछ भी दिल से नहीं कहा, प्लीज मेरी बात तो सुनो। दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें समझाऊंगा। मुझे कुछ भी नहीं समझना, आपके सारे वर्ड मुझे अभी भी सुनाई दे रहे हैं जो आपने मुझे गुस्से में बोला। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप चले जाइए प्लीज। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे बोलोगी और मैं ऐसे चला जाऊंगा? हरगिज़ नहीं। जब तक मैं तुम्हें मना नहीं लेता मैं ऐसे कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हें क्या लगता है तुम दरवाजा खोलोगी तो मैं कमरे के अंदर नहीं आ पाऊंगा? तुम बार बार ये बात क्यों भूल जाती हो कि ये मेरा घर है और मेरा घर भी मेरे इशारे पर चलता है। आप अंदर कैसे आ गए? क्योंकि ये मेरा घर है जिनू, और ये घर भी मेरे इशारे पर चलता है। मेरी चाबी से हर कमरे का दरवाजा खुल जाता है। आप बहुत बुरे हो, मेरी तो कोई प्राइवेसी नहीं है। अगर ये आपका घर है तो फिर मुझे क्यों रखा हुआ है? मुझे बाहर निकाल दीजिए। बस बहुत हुआ, बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम्हारी बकवास। अगर ये मेरा घर है तो तुम्हारा भी तो हुआ ना, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारा भी उतना ही हक है। ऐसे बात कैसे बोल सकती हो? आई नो मैंने तुम्हें उल्टा सीधा बोला, वो सब मैंने गुस्से में बोला। उसके लिए माफी भी मांग रहा हूँ, तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझसे बात ही नहीं करनी है। जिनू देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना चाहता था। वो तो मैं उस पर गुस्सा कर रहा था, उसका गुस्सा तुम पर निकल गया। प्लीज मुझे माफ कर दो, और अगर तुम्हारी माफी पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े ना तो मैं करूंगा, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम तो जानती हो ना कि मैं गुस्से में कुछ भी उल्टा सीधा बोल जाता हूँ, तो प्लीज उन बातों को अपने दिल से मत लगाया करो। आप ऐसी बातें बोलती हैं जो सीधा दिल पर लगती है। बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि क्या बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं, बस बोलते चले जाते हैं। और आपकी बातें मुझे इतनी ज्यादा हर्ट करती है, मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद आप सॉरी बोल देते हैं, ये भी कोई बात हुई क्या? मैं तुमसे लड़ाई करने के बाद तो मैं सॉरी इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि मुझे पता रहता है कि मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा हर्ट हो गई हो। इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, और एक बार फिर मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। क्या तुम अपने आर्यन को माफ नहीं कर सकती? ये अच्छा तरीका है, पहले कड़वे कड़वे शब्द बोलकर दिल का चकनाचूर कर देना, उसके बाद सॉरी बोलकर उसे जोड़ना है। वाह, ये कोई पहली बार नहीं है, हर बार का हो गया, हर बार ही यही करते हैं। मैं क्या कोई खिलौना हूँ कि खेल के फेंक दे फिर दोबारा उठा ले? आर्यन ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए बच्चों के आने का टाइम हो गया है,
वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, तो प्लीज मुझे छोड़िए। तो क्या मैंने बच्चों को रोक रखा है कि वो घर में एंटर नहीं कर सकते? अगर वो आ रहे हैं ना तो उन्हें आने दो ना, तुम क्यों परेशान कर रही हो? क्या तुम्हें उन्हें गोद में लाना है? मुझे बच्चों के लिए खाना बनाना है, उन्हें भूख लगी होगी, वो आएंगे तो मुझसे ही खाना मांगेंगे, तो मैं उनके लिए लंच तैयार करने जा रही हूँ। वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैंने घर में मेड्स इतनी सारी किसलिए रखी हैं ताकि वो खाना बनाए, ना कि तुम्हें बनाना पड़े। जब तुम्हें बनाओगी तो मैं उन्हें क्यों रखूंगा? हाँ वो लोग भी बनाती हैं, मगर मुझे देखना पड़ेगा ना कि लंच बन गया या फिर नहीं, क्योंकि बच्चे भूखे होंगे, उनको देना पड़ेगा। और गॉड जिनो, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हमारे बच्चे 4-5 साल के बच्चे जो उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाना पड़ेगा। वो बड़े हो चुके, वो खुद भी खा सकते हैं, आएंगे तो खुद ही खा लेंगे। मेड्स को अपना काम करने दो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इनको क्या हो गया? अब इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल एक न्यू मैरिड कपल की तरह। इन्हें कैसे बताऊं, अब हमारी वो एज नहीं रह गई। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? क्या तुम भूल गई कि मैं तुम्हें कैसे मनाता था? तो बस अपना पुराना तरीका ही आजमा रहा हूँ तुम्हें मनाने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले जैसे नहीं रह गए, हमारी एज हो चुकी है। तो प्लीज ऐसी हरकतें मत करिए, मैं जा रही हूँ। जब से तू दिल में बसा है, पूरी हुई हर दुआ है, ना आरज़ू अब है कोई, तू मेरा रब तो खुदा है, टूटे ना साथ ये हमने है वादा किया, हौले हौले दिल में तूने घर कर दिया है, बिना किराया दिए ही तुमने बसर कर लिया है, बिन बोले बिन पूछे ऐसा असर कर दिया है कि प्यार के सफर में हमने कदम भर लिया है, हौले हौले। तन्हा हुआ क्यों सफर है, सारी दुआ में असर है, हर ख्वाहिशें रूठी है क्यों, बेख्वाब। आर्यन, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारी 2 बेटियां हैं, वो भी शादी के लायक, वो भी बच्ची नहीं रह गई, लेकिन आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं जैसे कि लग रहा है न्यू मैरिड कपल है। न्यू मैरिड कपल है तो क्या हुआ, हमारे बीच प्यार थोड़ी ना खत्म हो गया है। समय के साथ प्यार बढ़ता है, प्यार घटता नहीं है, और मेरा प्यार बहुत बढ़ चुका है तुम्हारे लिए। हाँ, पर अब पहले जैसी हमारी वो एज नहीं रह गई जो आप ये सब हरकतें कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको माफ किया तो आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो क्या मैं बुढ़ा हो गया हूँ? तुम्हें मैं बुढ़ा नजर आता हूँ? मैं बुढ़ा नहीं हूँ, अभी भी मैं काफी यंग हूँ, और तुम भी बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें पता नहीं होगा कि अभी भी मेरे पीछे लड़कियां हैं, इसलिए ऐसी बातें करना बंद करो। और हम दोनों कपल्स हैं, कोई अनजान नहीं है। न्यू मैरिड कपल की तरह मैं नहीं बल्कि तुम बिहेव कर रही हो। 2 बच्चे हैं तो क्या हुआ? क्या अब हम रोमांस नहीं कर सकते? हम अभी भी कपल्स हैं, हम अभी भी कुछ भी कर सकते हैं। एंड आई नो कि मैं काम की वजह से मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, सारा वक्त मैं काम को ज्यादा देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता, इसलिए तुम मुझसे नाराज रहती हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझती हूँ कि आप काम की वजह से बिजी रहते हो, और इसलिए मैं इस टॉपिक पर आपसे कभी नाराज नहीं रहती हूँ। वो तो बस अकेला महसूस होता है कभी कभी। हाँ, तो ये भी तो मेरी ही गलती है ना कि तुम्हारा हस्बैंड है तुम्हारे साथ में, फिर भी तुम्हें अकेला महसूस होता है क्योंकि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता, जो हर हस्बैंड को अपनी वाइफ को देना चाहिए। सभी दे लेते हैं, लेकिन मैं ही नहीं दे पाता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ कि आपको हमारी बेटियों की बहुत फिक्र है, उनके फ्यूचर के बारे में आप सोचते हैं, इसीलिए आप एक्स्ट्रा काम करते हैं। तो मैं आपसे नाराज नहीं होती। जब भी मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आता है ना जीनू, तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितना ज्यादा हर्ट होता है, और इसलिए मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश भी करता हूँ, मगर मैं अपनी कोशिश में नाकाम हो जाता हूँ। उसके लिए माफ करना। इट्स ओके आर्यन, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि आप दोनों बच्चियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा। और एक माँ को क्या चाहिए? पर तुम सिर्फ एक माँ नहीं हो जीनू, तुम किम नामजून की वाइफ भी हो, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ जीनू। आई लव यू। क्या हुआ आर्यन, अब आप क्या सोच रहे हो?
कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रहा हूँ कि इतनी मासूम चेहरे को कोई हर्ट कैसे कर सकता है, जो कि मैं कर देता हूँ। इसलिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ जीनू। मैंने तुमसे शादी करी तुम्हारी मर्जी के साथ, लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये फोर्स मैरिज है। तुम मेरे साथ खुश तो हो ना जीनू? कहीं मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ तो नहीं रख रहा? इतने सालों बाद ऐसे सवाल का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन पूछ लिया आपने तो मैं बता ही देती हूँ कि मैं आपके साथ खुश हूँ। मैं आपको पसंद करती थी, इसलिए मैंने आपसे शादी की। आपके अलावा मेरी जिंदगी में कोई है ही नहीं, तो प्लीज ऐसा मत सोचिए, ये फोर्स मैरिज नहीं है। I love you, Arun. सच में वाओ, कल तो बहुत मजा आने वाला है। कल के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ऐसा भी क्या हो गया? किस बात पर तुम्हें इतने मजे आ रहे हैं? और कल क्या होने वाला है मुझे भी तो बताओ। जंकुक, तुम्हें पता है हमारे सीनियर्स ने ना जूनियर्स के लिए यानी हम लोगों के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, वो भी क्लब में। आई लव क्लब पार्टीज। मैं एक भी पार्टी मिस नहीं करती क्लब की। कल बहुत मजा आने वाला है। कल मैं पार्टी में आऊंगी और खूब एंजॉय करूंगी। मैं तो कल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर उन्हें पार्टी रखनी ही थी तो कॉलेज में रख लेते, क्लब में रखने की क्या जरूरत थी? तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? मुझे नहीं लगता कि वहाँ जाना सही होगा। अरे तुम भी ना बेवकूफों वाली बातें करते हो। अब कॉलेज वाले थोड़ी ना पार्टी रख रहे हैं। जो कॉलेज में पार्टी होगी हमारे सीनियर्स रख रहे हैं, इसलिए वो क्लब में रख रहे हैं। तो क्या हुआ, परमिशन ले लेते तो कॉलेज में भी रखने की परमिशन उन्हें मिल ही जाती। वैसे भी हमारा कॉलेज इतना बड़ा है, यहाँ पर पार्टी बहुत अच्छे से हो सकती है, तो फिर क्लब में रखने की क्या जरूरत थी? तुम भी ना एक नंबर की बुद्धू हो, कुछ भी नहीं समझते हो। यहाँ पर इतने सारे गार्ड्स रहते हैं, उस तरह हम लोग खुल के एंजॉय नहीं कर पाते ना। पर क्लब में पार्टी रखी है ना, तो हम खुलकर एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ हमें कोई रोक टोक नहीं सकता। और हाँ, सारे सीनियर्स को इनवाइट किया है, तुम भी जरूर आना, तभी तो मजा आएगा ना। अरे अब ये भी क्या कोई कहने वाली बात है? ऑफ कोर्स मैं जरूर आऊंगा जब तुम आओगी तो। जहाँ तुम वहाँ मैं, इसलिए तुम्हें अकेला थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ। तुम रहोगी तो मैं भी आऊंगा। बस मुझे अपनी दी को मनाना है, उन्हें तो मैं मना ही लूंगी और उन्हें भी घसीट के लेकर आऊंगी। बस घर में पड़ी रहती है, कभी पार्टीज भी एंजॉय कर लिया करें। और मैं अपने भाई को घसीट के लेकर आता हूँ, उसे भी पार्टीज वगैरह में जाना पसंद नहीं है, लेकिन मैं जब लेकर आऊंगा तो उसे आना पड़ेगा। हाँ सही कहा, तुम भी अपने भाई को जरूर लेकर आना, और इसी बहाने मैं तुम्हारे भाई से भी मिल लूंगी और तुम मेरी बहन से भी मिल लेना। हाँ सही कहा, और मैं भी दी से मिलूंगा। मैं तो दी से कब से मिलना चाहता था, और इसी बहाने हमारे भाई बहन भी आपस में मिल लेंगे। क्या पता वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले। तुम्हारे भाई का तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपनी बहन का बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो तो नहीं करेगी, क्योंकि वो लड़कों से 2 फीट की दूरी बना कर रखती है। एनीवेज ये सब छोड़ो, मैं ना कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे समझ में नहीं आया कल के लिए मैं क्या पहनूं। अरे अब इसमें सोचना क्या, कोई डिसेंट सी बढ़िया सी ड्रेस पहनना। शॉर्ट ड्रेस पहनने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि ये क्लब की पार्टी है, वहाँ पर न जाने कैसे कैसे लोग होंगे, और अगर वो लोग तुम्हें घूरेंगे तो ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। सो आई होप तुम समझ गई होगी। नहीं समझी तो तुम मुझे अब कपड़ों के लिए रोकोगे? कपड़ों के लिए तो कभी मेरे डैड ने भी रोक टोक नहीं की, और तुम रोक टोक करोगे? हाँ, क्योंकि मैं दूसरे लड़कों की नीयत अच्छे से जानता हूँ, बिकॉज मैं भी एक लड़का हूँ, और मैं तुम्हें सबकी नजरों से बचा के रखना चाहता हूँ। देखो तुम्हारे डैड के पास वक्त नहीं रहता, इसलिए वो तुम पर ध्यान नहीं देते, पर मैं हूँ ना तुम्हारी फिक्र करने के लिए। तो अब मैं डिसेंट कपड़े कहाँ से लेकर आऊँ? देखो मेरे पास बस शॉर्ट ड्रेसेस है, क्योंकि मैं वही पहनती हूँ, मुझे वही सब पसंद है। मेरे पास एक भी डिसेंट कपड़े नहीं है। अरे नहीं है तो ले लेना, अभी तो बहुत टाइम है। और अगर तुम्हें नहीं लेना तो कोई बात नहीं, चलो हम शॉपिंग करते हैं, और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस ले देता हूँ, वही कल पहन के आना। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझे कपड़े दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तुम कल पार्टी में नहीं आना चाहती क्या? देखो तुमने तो कहा कि तुम्हारे पास कोई अच्छी सी ड्रेस नहीं है, तो फिर मुझे दिलाना पड़ेगा ना। पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास जितनी भी ड्रेसेस है ना, उसी में से मैं देख लूंगी, कोई अच्छी सी मिल जाएगी वही पहन लूंगी, और अगर नहीं मिली तो ऑर्डर कर दूंगी। तुम्हें अगर ज्यादा शौक हो रहा है ना मुझ पर पैसे उड़ाने का, तो शादी के बाद उड़ाना। और हाँ, तुम्हारे लिए शॉर्ट ड्रेसेस भी शादी के बाद लूंगा। आफ्टर ऑल तुम मेरी वाइफ बन जाओगी, तो तुम घर में उसी कपड़ों में रहना, क्योंकि वहाँ सिर्फ मैं रहूंगा तुम्हें देखने के लिए। क्यों? तुम भी तो एक लड़के हो ना। तुम तो कहते हो कि लड़कों की नजरों से बचा कर रखना है, तो फिर तुम अपनी नजरों से मुझे नहीं बचाओगे।
देखो मेरी बात अलग है, बिकॉज आई एम योर बॉयफ्रेंड एंड यू आर माई गर्लफ्रेंड। तो मेरे पास सारे राइट्स हैं कि मैं तुम्हें घूर घूर कर देख सकता हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। सो मुझे बाकी बॉय से कंपेयर मत करो। ओके फाइन, नहीं कर रही कंपेयर, समझ गई कि तुम मुझे घूर घूर कर देख सकते हो। ठीक है जंगकुक, अब घर जाने का टाइम हो गया, मैं घर जा रही हूँ, तुम भी घर जाओ। चली जाना चली जाना। एक मिनट, तुमने हमारे लिए घर देखा था ना, तो हम उस घर में कब शिफ्ट हो सकते हैं? जब चाहो तब शिफ्ट हो जाओ, वैसे भी वो घर खाली पड़ा है तुम्हारे इंतजार में। ठीक है, मैं अपने भाई से इस बारे में आज ही बात करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे जल्दी शिफ्ट होना है। जब शिफ्टिंग करना ना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। वैसे भी मेरे घर के सामने ही रहते हो, इतनी तो हेल्प कर ही सकती हूँ। अरे हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया था, तुम्हारे घर के सामने ही रहता हूँ। हाय, सोच के कितना मजा आ रहा है ना कि अब मुझे कॉलेज आने का वेट नहीं करना पड़ेगा कि तब मैं तुमसे मिलूंगा, जब मेरा मन करेगा मैं तब तुमसे मिल सकता हूँ। नहीं नहीं मिस्टर, जब चाहे तब नहीं मिल सकते, क्योंकि मेरे घर के आगे बड़े बड़े बॉडीगार्ड्स लगे हुए हैं, मैं बाहर नहीं जा सकती। और तुम तो मेरे घर में मिलने बिल्कुल भी नहीं आ सकते, क्योंकि आने ही नहीं देंगे। ये तो बड़ी तकलीफ देने वाली बात है, मतलब कि मैं तुम्हें देखूंगा पर तुम्हें छू नहीं पाऊंगा। वाह, तुम्हारे घर के सामने होते हुए भी मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा, तब क्या फायदा तुम्हारे घर के सामने घर लेने का। अरे उदास क्यों होते हो? मैं हूँ ना, मैं आऊंगी तुमसे मिलने किसी न किसी बहाने से, जब डैड चले जाएंगे घर से।